कहानी की शुरुआत में महिला को 50,000 युआन प्रतिदिन वेतन वाली नौकरी मिल गई। यह काम बहुत सरल था और उसे केवल अपने कपड़े उतारने, बिस्तर पर लेटने और झपकी लेने की जरूरत थी। इस दिन बैंक कार्ड पर 50,000 युआन का ट्रांसफर प्राप्त होगा। महिला का नाम जूली है। वह एक कॉलेज की छात्रा थी। अपनी खराब पारिवारिक स्थिति के कारण उसे हर दिन कई काम करने पड़ते थे। उसे न केवल एक होटल में काम करना था, बल्कि उसे पास की एक कंपनी में भी काम करना था। कभी कभी वह किसी मेडिकल कंपनी में उनके नए जीवित प्रयोगों के लिए जाती थी। यहाँ तक कि उसके पास रात में काम करने का भी समय नहीं था। वह बार में आती है और कई पुरुषों के बीच घूमती है। कभी कभी उसे केवल यह निर्णय लेना होता है कि रात में किसके साथ जाना है। इतनी मेहनत के बाद भी कभी कभी वह किराया नहीं चुका पाती। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर साझा करती है, जो उसका मित्र भी है। किराया कम करने के लिए उसे घर का सारा कामकाज अपने ऊपर लेना पड़ता है। कभी कभी वह इतना थक जाती है कि उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाती है। वह यह सब इसलिए करती है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, ताकि वह बॉयफ्रेंड का इलाज करा सके। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा बहुत व्यस्त रहता है, फिर भी वह उसके साथ रहती है क्योंकि वह उसकी एकमात्र करीबी दोस्त है। अपने बॉयफ्रेंड के इलाज के लिए अधिक धन जुटाने हेतु उसे अधिक वेतन वाली नौकरी ढूंढनी पड़ती है। एक दिन जूली ने एक नौकरी का विज्ञापन देखा और दूसरे पक्ष को फोन किया। दूसरे पक्ष की आवश्यकताएं बहुत सरल थीं। इंटरव्यू में स्कर्ट पहनना। इस नौकरी को पाने के लिए जूली को इंटरव्यू का अनुरोध पहले ही प्राप्त हो गया था। जो व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था वह सिस्टर लिली थी। सिस्टर लिली बहुत मिलती जुलती थी। बहन ने सबसे पहले उन्हें उनके काम की विषय वस्तु से परिचित कराया और उनसे उनके विशेष कपड़े पहनने को कहा। वस्त्र सेवा उद्योग में अच्छी नौकरी के लिए वेतन 2,000 युआन प्रति घंटा है। काम के घंटे बहुत लचीले हैं। प्रत्येक कार्य के बाद आपको भुगतान किया जाएगा। इस नौकरी के लिए काम के घंटे अस्थिर हैं। यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो स्थिर आय होना सबसे अच्छा है। जब जूली को सब कुछ पता चला तो उसने निरीक्षण के लिए अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि इस नौकरी में शारीरिक आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। न केवल उसकी त्वचा गोरी होनी चाहिए, उसकी टांगें लंबी होनी चाहिए तथा उसका मुंह आड़ू के रंग का होना चाहिए, बल्कि उसके शरीर पर कोई टैटू या निशान नहीं होना चाहिए। निरीक्षण के बाद सिस्टर लिली बहुत संतुष्ट थीं। उसके शरीर को बेहतर दिखाने के लिए सिस्टर लिली ने उसके लिए एक विशेष ट्रिमर और यहाँ तक कि शरीर के बाल हटाने की व्यवस्था भी की। अगली रात वह जाने के लिए तैयार थी जब उसे सिस्टर लिली का फोन आया। कोई व्यक्ति उसे लेने आया और निर्धारित स्थान पर ले आया। तभी किसी ने उसे निर्देश दिए। सबसे पहले उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। जूली एक विशेष नौकरी की तलाश में थी। सबसे पहले उसे अपने कपड़े उतारने पड़े और फिर विशेष कार्य वस्त्र पहनने पड़े, जो कि कपड़े के 2 टुकड़े थे। जब सब कुछ तैयार हो गया तो गणमान्य व्यक्तियों ने उद्योग में प्रवेश करना शुरू कर दिया। सारा काम पूरा हो गया। जूली को ऋण मिल गया और इतनी आसानी से जो पैसा कमाया उसे देखकर उसे थोड़ा गर्व महसूस होने लगा। उसने किराया देने के लिए पैसे निकाले, लेकिन उससे सीधे लाइटर से जला दिया। और जब वह काम पर थी तो उसने अपने पैसे का उपयोग किराया देने के लिए भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद से उन्होंने अपनी सामान्य नौकरी शुरू कर दी और बाहर जाते समय बस से यात्रा नहीं की। इसके बजाय उसने उसे लेने के लिए एक लग्जरी कार बुलाई। अधिक पैसा कमाने के लिए वह अब भी रात में बार में जाती थी और भोर होने पर नीचे उतरकर घर चली जाती थी। हालांकि अब मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन मेरे प्रेमी की बीमारी दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और मुझे डर है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस दिन उन्हें सिस्टर लिली से एक और कॉल आया, जिनके पास उच्च रिटर्न वाली नौकरी थी और उन्हें उम्मीद थी कि वह निचले लेन में खेलने पर विचार करेंगे। जूली ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। जब वह विला पर पहुंची तो उसने एक लड़की को सहारा देते हुए देखा और बाहर चला गया। इससे पहले कि जूली कुछ समझ पाती, सिस्टर लिली उसका स्वागत करने के लिए बाहर आ गई। उसने पहले जूली को स्नान कराया, फिर शाही बहन की पोशाक पहनी और उसके लिए एक कप चाय बनाई जिसमें ढेर सारी नींद की गोलियां थीं। उसने सिस्टर लिली से कहा कि वह इसे पी लें और अच्छी नींद लें, और जब वह जागेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हो सकता है कि सुबह उठने पर उसे थोड़ा असहज महसूस हो। यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। निर्देशानुसार सादी चाय पीने के बाद अपने कपड़े उतारें और बिस्तर पर लेट जाएं। कुछ ही देर बाद सिस्टर लिली और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कमरे में आए।
बूढ़ा आदमी एक ग्राहक था जिसे जूली ने पहले भी सेवा दी थी और उस समय उसे वह पसंद आ गया था। सिस्टर लिली नियम बताती है, यहाँ सुरक्षित है, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा ऐसी कोई भी बात न होने दे जो सीमा का उल्लंघन करती हो। फिर सिस्टर लिली उठकर चली गई। बूढ़ा आदमी जूली को बिस्तर पर लेटा देखकर वह अपने कपड़े उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। जब जूली सुबह उठी तो उसे लेने वाली कार पहले ही रुकी हुई थी। जब वह किराए के घर में वापस लौटी तो बॉयफ्रेंड ने उसे बताया कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि 2 सप्ताह से किराया नहीं पहुंचाया गया था। बेइज्जती के कारण जूली ने सीधे रियल एस्टेट एजेंसी में जाकर एक आलीशान घर किराए पर ले लिया। सामान्य खर्चे चलाने के लिए उसे सिस्टर लिली से फोन पर संपर्क करना पड़ा। दुर्भाग्यवश हाल ही में कोई ऑर्डर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे एक और ऑर्डर मिला। इस बार ग्राहक एक गंजा आदमी था। अप्रत्याशित रूप से यह गंजा आदमी विकृत व्यक्ति था। परसों जूली को थोड़ा अस्वस्थ महसूस हुआ, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। जब वह स्वर्ग में थी तो उसे अपने प्रेमी का फोन आया। जब वह अपने प्रेमी के घर पहुंची तो उसका प्रेमी पहले से ही बड़ी मात्रा में ड्रग्स ले चुका था और आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। जूली ने किसी को नहीं बताया कि जब उसके प्रेमी का शव मिला तो उसे मरे हुए 2 सप्ताह हो चुके थे और जूली की मानसिकता भी बदल चुकी थी। उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या वह आने को तैयार है, लेकिन उसे अपशब्द सुनने पड़े, क्योंकि मेरे छोटे भाई को पहले यह बहुत पसंद था, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है। यह एक विशेष उच्च वेतन वाली नौकरी है। आपको बस अपने कपड़े उतारने हैं, बिस्तर पर लेटना है और सो जाना है, और आप एक रात में 50,000 रुपये कमा सकते हैं। इस बार जो व्यक्ति आया वह चीनी शैली के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। सिस्टर लिली ने कहा कि यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सिस्टर लिली के जाने के बाद आदमी ने अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक दी। तो जाने के बाद क्या हुआ? जूली ने एक असली छेद वाला सिर खरीदा। जब उसे दोबारा कार्य मिला तो जूली देखना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन सिस्टर लिली ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहते थे कि ग्राहक को दोबारा बम विस्फोट का खतरा हो। हालांकि सिस्टर लिली के कमरे से चले जाने के बाद जूली फिर भी उठी और अपने मुंह में छिपा कैमरा निकाल लिया। वह अपने पास रखी अलमारी के पास गई और कैमरा शेल्फ पर रखे फूलदान पर रख दिया। इस बार बूढ़ा आदमी पहली बार यहाँ आया था और उसे लग रहा था कि वह बूढ़ा आदमी है, जीवन अंतहीन है। वह देखना चाहता है कि आप दवा की कई खुराकें लेते हैं और फिर उसे एक साथ पी लेते हैं। सिस्टर लिली ने नमस्ते कहा और कमरे से बाहर चली गई। जब दिन निकला तो सिस्टर लिली कमरे में आई, लेकिन बूढ़ा आदमी मर चुका था। जूली नहीं उठी। सिस्टर लिली भारी मन से बिस्तर के सिरहाने बैठ गई। फिर वह पलटी और सो रही जूली को आवाज लगाई, लेकिन कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। सिस्टर लिली अचानक थोड़ा चिंतित हो गई और उसे जोर से हिलाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना भी बेकार था। उन्होंने तुरंत कृत्रिम श्वसन किया और जूली जाग गई। अपने बगल में पड़े ठंडे शरीर को देखकर जूली जोर से चिल्लाई। यह स्पष्ट नहीं था कि वह मृत व्यक्ति के लिए चिल्ला रही थी, अपने मृत प्रेमी के लिए, या सिर्फ अपने लिए। फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी यहीं समाप्त होती है। जीवन में हमेशा कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हम खुद को नहीं खो सकते और हमें पैसे के पीछे अंधे नहीं होना चाहिए। इस फिल्म को दोनों आंखों से देखने के बाद मेरा मित्र पूछना चाहता है कि क्या ऐसी कोई जगह है जहां इस तरह का काम करने वाले पुरुषों की जरूरत है? हा 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 हा।